ये छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं सुप्रभात। आज हम लोग करिकुलम पर चर्चा करना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है करिकुलम यानी पाठचर्या। प्रायः हम लोग देखते हैं कि पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय में लोग अंतर नहीं समझते हैं। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। शैक्षिक प्रक्रिया के जो 3 प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य, पाठचर्या और मूल्यांकन, इनमें पाठचर्या का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैसे एक चीज़ ये भी माना जाता है कि शिक्षा प्रक्रिया के जो 3 घटक हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तो उसी के रूप में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि उद्देश्य, पाठचर्या और मूल्यांकन। ये शिक्षा के उद्देश्यों को साकार और सार्थक बनाती है पाठचर्या, और शैक्षिक मूल्यांकन के लिए निश्चित और समय सीमाबद्ध आधार प्रदान करती है। हमारे देश में पाठचर्या शब्द का अपेक्षाकृत प्रयोग नवीन है तथा विश्वविद्यालयों में इस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है, जिसको छात्र विद्यालय वातावरण में सीखता है। निश्चित तौर पर व्यापक अर्थों में पाठचर्या का तात्पर्य उन समस्त अनुभवों, क्रियाओं तथा व्यवहार से है जिसको छात्र विद्यालय वातावरण में सीखता है। लेकिन पाठचर्या की ये संकल्पना इतनी व्यापक है कि इसको शिक्षा संस्थाओं में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। अतः कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने पाठचर्या को संकुचित अर्थों में परिभाषित किया है। संकुचित अर्थ में पाठचर्या को पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु यानी कोर्स का पर्यायवाची समझा जाता है, जो कि अनुचित है, वो उचित नहीं है। इन तीनों में अंतर है। अतः शिक्षा की इस महत्वपूर्ण घटक का वास्तविक अर्थ, स्वरूप और परिभाषा जानना आवश्यक है। कि तो निश्चित तौर पे पाठचर्या की संकल्पना जो है वो व्यापक है। ये पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु कोर्स का पर्याय नहीं है। इसके अंतर्गत सिलेबस के अलावा विद्यालय की वह समस्त क्रियाएं, कार्य व्यवहार, अनुभव, भाव और जीवन मूल्य सम्मिलित होते हैं, जो छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यही नहीं, विद्यालय की सीमा के बाहर से माता पिता, अभिभावकों और संस्थाओं के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिया गया सहयोग, सहायता भी पाठचर्या का अंग है। संक्षेप में, समस्त अनुभव जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाते हैं, पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। इसमें विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री, पाठ्य विषयों के साथ साथ वहाँ के सभी क्रियाकलाप, खेल कूद, मनोरंजन कार्य, सामाजिक कार्य सम्मिलित होते हैं। पाठ्य विषयों के साथ साथ वहाँ के सभी क्रियाकलाप को सम्मिलित करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाठचर्या सीखे जाने वाले अनुभवों का समग्र रूप कहा जा सकता है। कि जितना कुछ भी सीखा गया है सबका समग्र रूप, संपूर्ण रूप वो पाठचर्या है। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पाठचर्या के संबंध में हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे विस्तृत अर्थ में पाठचर्या के अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय का वातावरण आता है, जिसमें सभी प्रकार की कोर्स यानी पाठ्य विषय, क्रियाएं, पढ़ना और साहचर्य शामिल हैं, जो शिक्षार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं। ये कथन है H.K. हेनरी का। एनन कहते हैं कि पाठचर्या वातावरण में होने वाली सभी क्रियाओं का योग है। वातावरण में जो भी क्रियाएं होती हैं उन सब का योग पाठचर्या है। और कनिंघम का कथन है कि पाठचर्या कलाकार के रूप में यहाँ कौन है? शिक्षक है। कलाकार के हाथों में एक यंत्र है, यानी शिक्षक के हाथों में एक यंत्र है
जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री, सामग्री यहाँ कौन है? छात्र है। जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री यानी शिक्षार्थी को, छात्र को स्टूडियो, स्टूडियो क्या है? विद्यालय स्टूडियो है, स्टूडियो में अपने आदर्शानुसार परिवर्तित करता है। यानी पाठचर्या कलाकार के हाथों में ये एक यंत्र है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को स्टूडियो में अपने आदर्शानुसार तैयार करता है। अब कलाकार के रूप में यहाँ शिक्षक हो गया, और जो है विषय के रूप में या सामग्री के रूप में शिक्षार्थी हो गया, और स्टूडियो के रूप में वो विद्यालय हो गया। यानी शिक्षक पाठचर्या के माध्यम से विद्यालय रूपी फैक्ट्री में अपने छात्र रूपी माल को या छात्र रूपी सामग्री को अपने आदर्शानुसार ढालने का प्रयास करता है या ढालता है या सिखाता है। ये कनिंघम ने कहा है। पाठचर्या सीखे गए अनुभवों का सुसंगठित समग्र रूप है जो किसी विद्यालय द्वारा वांछित परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। यानी पाठचर्या के माध्यम से शिक्षार्थियों को एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है कि उनमें लचीलापन आता है, वह अपने आप को सुधार करते हैं, अपने आप में वांछित परिवर्तन, वांछित और अवांछित शब्द आता है, तो वांछित परिवर्तन जो समाज के लिए उपयोगी हों, उनके लिए उपयोगी हों, देश के लिए उपयोगी हों, राष्ट्र के लिए उपयोगी हों, ऐसे परिवर्तन लाए जाते हैं। तो यहाँ जो है पाठचर्या सीखे गए अनुभवों का सुसंगठित समग्र रूप है जो किसी विद्यालय द्वारा वांछित परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ में पाठचर्या का स्वरूप और भी व्यापक हो जाता है। इसमें मानव जीवन के विकास क्रम के समस्त अनुभव, विकास क्रम के समस्त अनुभव में सामाजिक सांस्कृतिक विकास शामिल किए जाते हैं। इसी दृष्टिकोण से शिक्षा शास्त्रियों ने, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्राबेल ने अपने शब्दों में पाठचर्या को जो व्यक्त किया है, तो उन्होंने कहा है कि पाठचर्या मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार है। अब यहाँ हम पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ विषय में थोड़ा सा अंतर पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पाठचर्या का अर्थ और परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इसकी संकल्पना इतनी व्यापक और बृहद है कि विद्यालय के सीमित दायरे और औपचारिक कार्यप्रणाली में बांधना कठिन है। इसी कारण शिक्षा संस्थाओं में प्रायः पाठचर्या यानी करिकुलम शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ में किया जाता है। सीमित रूप में पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में प्रयुक्त की जाती हैं। इसी अवधारणा के वशीभूत होकर कुछ लोग इसे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस या पाठ्य विषय, कोर्स ऑफ स्टडी को एक ही समझने लगते हैं, लेकिन इन तीनों में अंतर है। तीनों को एक समझना अनुचित है, सही नहीं कहा जा सकता है। पाठचर्या या पाठ विषय से, पाठचर्या पाठ्यक्रम या पाठ विषय से भिन्न है तथा उससे व्यापक है। तो पाठचर्या पाठ्यक्रम से व्यापक तथा बड़ा है। पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठचर्या में पाठ्यक्रम के अलावा अन्य क्रियाएं, व्यवहार, आदर्श तथा भावनाएं सम्मिलित होती हैं। किसी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विविध विषय, प्रयोगात्मक व व्यावहारिक अनुभव, पाठ्येतर क्रियाएं, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, नैतिक व मूल्यपरक शिक्षा आदि पाठचर्या बनाते हैं। जबकि सिलेबस में किसी कक्षा के लिए निर्धारित विषयों का संग्रह होता है। तो पाठ्यक्रम शब्द से ही स्पष्ट होता है कि ये पाठ्य विषय वस्तु का क्रमवार प्रस्तुतिकरण है। क्रमानुसार प्रस्तुतिकरण कर दिया जाए तो वो पाठ्यक्रम हो गया। अतः पाठ्यक्रम का अर्थ संकुचित और सीमाओं में आबद्ध है, इसकी सीमाएं निर्धारित हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस मुख्यतः छात्रों को ज्ञानात्मक पहलू से संबंधित होता है। ध्यान दीजिएगा कि पाठ्यक्रम केवल ज्ञानात्मक विकास करता है, जबकि पाठचर्या का संबंध छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और सामाजिक सभी पहलुओं का विकास करता है।
आपका ज्ञान पक्ष मजबूत हो गया। केवल ज्ञान पक्ष मजबूत हो जाने से, अगर क्रिया पक्ष मजबूत नहीं है, भाव पक्ष मजबूत नहीं है और सामाजिक पक्ष मजबूत नहीं है, तो आपका ज्ञान आपको मुबारक, उस ज्ञान से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम संकुचित है, पाठचर्या व्यापक है। पाठ्यक्रम से केवल ज्ञानात्मक पहलू का बोध होता है, केवल छात्रों की ज्ञानात्मक पहलू से संबंधित होता है पाठ्यक्रम, जबकि पाठचर्या का संबंध छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और सामाजिक पहलुओं से होता है। निश्चित तौर पर पाठ्यक्रम जो सिलेबस और पाठ्य विषय कोर्स में भी अंतर होता है। किसी कक्षा के लिए प्रस्तावित सिलेबस में कई विषयों के कोर्स हो सकते हैं, जैसे बीए के सिलेबस में विभिन्न विषयों के प्रत्येक टर्म या सेमेस्टर में कोर्स निर्धारित होते हैं। स्पष्ट है कि पाठ्य वस्तु यह इंगित करता है कि किसी निश्चित अवधि या टर्म में कितनी पाठ्य सामग्री का शिक्षण होना है तथा किस प्रकार पढ़ाई जानी है। कोर्स में यह भी इंगित होता है कि कौन सी पाठ्य पुस्तकें पढ़नी है, कितना अंश पढ़ना है आदि। कोर्स ऑफ स्टडी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इंगित करता है कि किस मार्ग पर चलकर निश्चित अवधि के लिए निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कोर्स में इस बात का उल्लेख रहता है कि अध्यापक तथा छात्रों में कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन और अध्यापन करना है। पूरा तो पढ़ा नहीं जाता है, तो कौन सी पुस्तकों को पढ़ना है, ये दिशा निर्देशक का काम करता है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि पाठचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विषय एक दूसरे से समरूपता रखते हुए भी परस्पर भिन्न हैं सब एक ही के लिए। तो आज हम बस केवल इतना ही। कल हमारी चर्चा का विषय होगा पाठचर्या की आवश्यकता तथा महत्व। आज की जो चर्चा थी वो पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय में अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।